अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स विद मसूद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा 9th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट है, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो कैसे प्लॉट किया गया है, उसके पीछे कौन सी मोशन को डिस्कस किया गया है, उस मोशन को ग्राफ में प्लॉट करने का फिनोमेना क्या है वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर को देखने से पहले जो ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक कंसेप्ट है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, उसको समझना ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो वो एक दफ़ा उस लेक्चर को जाकर लाजमी देखें, ठीक है। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने आज ग्राफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्लॉट करना है। उसके लिए जो बेसिक चीज़ है, हम क्या करेंगे, किसी एक बॉडी को लेंगे, उसकी मोशन को एनालाइज करेंगे, फिर उससे जो डाटा हमारे पास मौसूल होगा उससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं एक कार को लेता हूँ, ठीक है, और उसकी मोशन को हम एनालाइज करेंगे और साथ जानेंगे कि हमारे पास जो गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, उसकी मोशन कैसी है, ठीक है। अब मैं इसकी मूवमेंट को स्टार्ट करता हूँ। फाइनली हमने एक गाड़ी चलती हुई गाड़ी को एनालाइज किया जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही थी, ठीक है। उसने कुछ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मूव किया। जैसे ये गाड़ी हमारे पास है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। आफ्टर सम डिस्टेंस हम गाड़ी की स्पीड को अप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। गाड़ी जो है मुसलसल अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाती रहती है कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है। अब इस टोटल डिस्टेंस को जो उसने कवर किया है, जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, जो उसमें स्पीड चेंज हुई है या जो उसमें टाइम लगा, इन सब चीज़ों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मैं इस वीडियो को एक दफ़ा अगेन चलाता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास गाड़ी, ठीक है, ये हमारे पास मूव कर रही है मिसाल के तौर पर 30 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है ये कुछ डिस्टेंस तक कांस्टेंट स्पीड यानी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ही मूव करती रहती है। इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन चाहे कांस्टेंट स्पीड हो, हमारे पास जो टाइम है वो क्या करता है, वो हमारे पास चलता रहता है। लिहाजा टाइम हमारे पास तब्दील हो रहा है, लेकिन जो बॉडी की स्पीड है वो सेम है। अगर बॉडी की स्पीड चेंज ना हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। एक तो कंसेप्ट ये है। अब दूसरा, इसके बाद हम गाड़ी की मोशन को क्या करेंगे, उसकी स्पीड को तब्दील करेंगे, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, उसकी जो स्पीड है उसको राइज करेंगे, ठीक है। तो गाड़ी की जैसे जैसे हम स्पीड अप करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी की जो स्पीड है वो चेंज होगी। जब भी गाड़ी की स्पीड चेंज हो विद इन टाइम तो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक है। अब दोनों में हमने कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि उसमें हमारे पास स्पीड कांस्टेंट थी, इसमें हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है यानी बढ़ रही है, ठीक है। अब हम इन दोनों मोशंस को डिस्कस करते हुए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा और वीडियो चलाता हूँ, आप इसकी मोशन को ट्रेस करें। गाड़ी हमारे पास स्टार्टिंग में, ये गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रही है और ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही कुछ डिस्टेंस तक सेम स्पीड के साथ रन करती रहती है, ठीक है। और आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इसने अपनी स्पीड को क्या किया, अप करना शुरू कर दिया, ठीक है, विद इन टाइम। तो हम इस पूरी मोशन को ट्रेस करेंगे और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके दो हिस्से हैं, एक
कांस्टेंट स्पीड के साथ है और दूसरा हमारे पास चेंज इन स्पीड के साथ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कार है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, जो हमारे पास दो टावर्स हैं, हर दो टावर्स के दरमियान हम इसकी स्पीड को विद इन टाइम चेक करेंगे कि जो कार है उसकी जो स्पीड है वो दो टावर्स यानी दो टावर्स के दरमियान हम एक इंटरवल ले रहे हैं स्पीड का, ठीक है, विद इन टाइम। अब मैं कार को स्टार्ट करता हूँ, चलाता हूँ और हम क्या करेंगे, इसकी मोशन को ट्रेस करेंगे दो टावर्स के दरमियान। जो वीडियो की लेफ़्ट साइड पे अपर कॉर्नर पे हैं, ये स्टेट ऐसे आगे फॉरवर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। हम इनके में चेक करेंगे, ठीक है। सो ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर तो हमारे पास जो स्पीड है गाड़ी की वो हर दो टावर्स के दरमियान सेम रहे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, हमारे पास टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो जैसा कि हमने ग्राफिकली अनाउंस तो मोशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर कोई जिस्म मूव करे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ और उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमारे पास आएगा एक लाइन जो टाइम पीरियड के पैरेलल होगा, ठीक है। हम प्लॉट करते हैं। ये मेरे पास एक लाइन है जो वाई एक्सिस है और ये एक लाइन है एक्स एक्सिस, वाई और एक्स, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम स्पीड को ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम को ले लेते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या करते हैं, स्पीड के ले लेते हैं। ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 20 है, ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास टाइम पीरियड है, ये 5 है, ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 15 है और ये लास्ट वाला हमारे पास 20 है, ठीक है। अब हमारे पास बॉडी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ कॉन्स्टेंटली मूव करती है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जो हमारे पास होगा वो होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक और मोशन को डिस्कस करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमने स्पीड को क्या किया था, अप करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विद इन सम इंटरवल्स गाड़ी की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली पैदा हो रहा है या वेरिएबल। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। हमने इसकी स्पीड को अप करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी पूरा जो जहाँ तक इसने फाइनल स्पीड की है, ठीक है, वहाँ तक हम इसको मुख्तलिफ इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक इंटरवल हो गया, ये सेकंड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल, ये फोर्थ इंटरवल और ये फिफ्थ इंटरवल, ठीक है। ये हमारे पास 5 इंटरवल्स हो गए। अब हमने देखना क्या, अगर तो बॉडी की जो चेंज इन स्पीड है हर इंटरवल्स में विद इन टाइम, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि
नॉर्मली जो गाड़ी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे थे वो थी 30 मीटर पर सेकंड, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। हमने गाड़ी की स्पीड अप की तो गाड़ी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड तक अप की गई, ठीक है। अब 40 जो उसने टाइम लिया वो हमारे पास था 10 सेकंड, ठीक है। तो 40 माइनस 30, 10 और 10 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बॉडी को जो सेकंड इंटरवल है जिसमें उसने 50 का 60 तक जो है किया स्पीड अप, तो जब हम 60 में से 15 और इसमें टाइम कितने लगा, मिसाल के तौर पर 5 सेकंड लगे, ठीक है। चूँकि स्पीड बढ़ेगी तो उस डिस्टेंस को कवर करते हुए टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो 60 माइनस 50 10/5 टू 1 और 2, यानी बॉडी की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो, यानी पहले इंटरवल में अगर 2 है तो दूसरे इंटरवल में 4, तीसरे इंटरवल में 6, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है स्पीड, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो हमारे पास होगा स्लोप। ये हमने ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ मोशन वाले टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। अब हम फिर इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। y x, ठीक है। और यहाँ पे हमने x एक्सिस के लॉन्ग टाइम लिया, यहाँ पे हमने वेलोसिटी ली, तो हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो है एक स्लोप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ठीक है, यानी कि हर इंटरवल पे जो इसकी स्पीड आएगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ओके हो गया, यानी कि ये फर्स्ट जो लाइन कर्व बन रहा है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे ये एक इंटरवल है, सेकंड इंटरवल को दूसरी लाइन एक्स और वाई पे जो फॉल कर रही है ये ज़ाहिर कर रही है, और जो थर्ड लाइन है एक्स और वाई पे फॉल कर रही है ये थर्ड लाइन है, ये क्या डिस्कस कर रही है स्पीड को, ठीक है। और ये पॉइंट जो हमारे पास है ये हमारे पास फाइनल स्पीड का पॉइंट है, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से पूरी की पूरी मोशन को डिस्कस करते हैं इसकी, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो गाड़ी है, यानी कि दोनों मोशन, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो, जब बॉडी कांस्टेंट चेंज इन स्पीड के साथ मूव कर रही हो, तो उन दोनों सूरतों में जब हम उन दोनों का एक ही ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा होगा। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, सिंपली वीडियो मुकम्मल है तो हमने दोनों का अलग अलग ग्राफ बना लिया। अब उसी ग्राफ को हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। गाड़ी मूव कर रही थी पहले कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और उस गाड़ी की जो स्पीड थी वो थी 30 मीटर पर सेकंड तक। फिर 30 मीटर पर सेकंड से कुछ डिस्टेंस के बाद बॉडी ने ऑटोमेटिक जो है हमने क्या किया, उसकी स्पीड अप करना शुरू कर दी, ठीक है। और कुछ फाइनल वेलोसिटी तक हमने उसकी स्पीड को अप किया, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कि इसका ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा, ठीक है। सो मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ। ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। सो जो हमने पहला ग्राफ प्लॉट किया था, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो पहला ग्राफ आया था वो था, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल थी। फिर यहाँ 30 मीटर्स पर सेकंड से हमने स्पीड को अप किया और वो वाला जो हमारे पास स्लोप आया था वो हमारे पास था एक स्लोप जो कि
हमारे पास स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि टाइम एक्सिस पे इन दोनों को फॉल कर दिया, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर टाइम एक्सिस पे दोनों फॉल कर गए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमने टाइम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग वी लिया, स्पीड वाई एक्स, ठीक है। और क्या किया, जहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी वहाँ से हमने वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ओरिजिन जहाँ से हमने गाड़ी की मूवमेंट स्टार्ट की उसको हम ओ का नाम दे लेते हैं, और 30 मीटर पर सेकंड जहाँ से वी आई थी, ठीक है, उसको हम वी आई का नाम दे लेते हैं, ठीक है। और जहाँ पे फाइनल थी यहाँ इसको हम वी एफ का नाम दे लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब ये 0 पॉइंट था, वी आई पे पॉइंट ए कह लें हम इसको, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। अब हमारे पास कितने हो गए पॉइंट, 0 से ए से बी, बी से सी से डी, ठीक है। ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स। अब हमने क्या जो बॉडी 0 से पॉइंट ए तक थी ये हमारे पास क्या थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड थी। अब हमने पॉइंट ए से क्या किया, बॉडी की जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने क्या किया था कि जो हमारे पास स्लोप था वो मुख्तलिफ इंटरवल्स में था। यहाँ से बॉडी अपनी क्या है स्पीड को अप कर रही, ठीक है। वो क्या थी कांस्टेंट चेंज इन स्पीड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप हुआ है, तो पॉइंट ए से बी तक हमारे पास क्या पैदा हुआ एक्सेलरेशन, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब ओ से डी तक हमारे पास टाइम था, तो जो हमने ए से सी वाली लाइन खींची थी वो भी हमारे पास टाइम की थी, यानी कि 0 से पॉइंट डी तक जितना डिस्टेंस कवर हुआ है और वो ए से सी तक भी उतना डिस्टेंस कवर हुआ है, और वी एफ से लेकर बी तक भी उतना डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। अब जो हमारे पास 0 से ए तक है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और 0 से लेकर यानी कि डी से लेकर बी तक हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 0 से लेकर हमारे पास गाड़ी स्टार्ट हुई जहाँ से हमने मोशन को स्टार्ट किया था और जहाँ पे हमने उसकी मोशन को यानी कि फ़ाइनल वेलोसिटी चेक की थी, ये टोटल हमारे पास वी एफ है। तो बी से लेकर डी तक हमारे पास क्या है वी एफ है। अब बी से सी क्या है ये हमने मालूम करना है। अब पॉइंट ए से बी की बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। लिहाजा क्या हो रहा है कि हमारे पास स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा एक्सेलरेशन के थ्रू। तो ए का फार्मूला एक्सेलरेशन का फार्मूला था ए इज़ इक्वल टू चेंज इन वी ओवर टी। सो अगर हम चेंज इन वी को मालूम करें तो हमारे पास क्या आएगा ए टी। सो बी सी के दरमियान हमारे पास क्या हुआ है जो है स्पीड वो गेन की है गाड़ी ने, तो ये बी सी के दरमियान हमारे पास क्या पैदा होगा ए टी, ठीक है। बाकी अब अगर हम देखें ओ ए सी डी रेक्टेंगल, तो इसमें क्या हुआ है, तो रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला था कि लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ में हमारे पास ओ डी है, हाइट में ओ ए है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा टी मल्टीप्लाई वी आई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या बनेगा, ट्राइंगल हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका हाफ है, लिहाजा हम क्या करेंगे हाफ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब देखो लेंथ इसकी क्या है ए से सी, ठीक है, वो हमारे पास टाइम के, और हाइट क्या है बी से सी, बी से सी हमारे पास क्या है ए टी। लिहाजा इसका जो बन जाएगा वो होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। वो हमारे पास हो जाएगा हाफ, ठीक है। लेंथ में हमारे पास टाइम था और हाइट में हमारे पास क्या हो गया 80। तो ये है बेसिकली आपका ग्राफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन।
ये है ग्राफ को जो प्लॉट किया गया है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन में, वो इस तरह की मोशन से प्लॉट किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई कंसेप्ट मिस हो गया तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनें। वस्सलाम।